आइए, बचे हुए बर्तन मैं धो देती हूँ। सब बर्तन धुल गए, बस अब गिलास बचा है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी। आप अंदर जाकर आराम करिए। सुनिए, जरा मम्मी को फोन लगा दीजिए। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, क्या कर रही थी? कुछ नहीं मम्मी, बस बर्तन धो रही थी। अच्छा मैं आपसे बर्तन धोकर बात करती हूँ। ये क्या हो गया? सुनिए, हाँ मैंने बर्तन धो दिए। ठीक है। अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ, अब आप जाकर कपड़े धो दीजिए। सुनो, हाँ आज ऑफिस ना जाओ ना। क्यों? आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने। यार तुम तो जानती हो कि मेरे बॉस कितने सख्त हैं, अगर ऑफिस नहीं गया तो वो डांटेंगे। तो मैं तुम्हारे दोस्त सनी से कह दूंगी ना। अब सनी क्या करेगा इसमें? तुम ही ने बताया था कि तुम्हारे बॉस उसके कजन है। तुम सनी को फोन मिलाओ, मैं उसे कह दूंगी, वो बॉस को समझा देगा। मिलाओ। हेलो। हाँ भाई। लो अपनी भाभी से बात करो। हेलो। जी भाभी। आप प्लीज अपने बॉस को समझा दीजिएगा कि आज ही ऑफिस नहीं आएंगे। वो तो मैं समझा दूंगा, पर भाभी ये ऑफिस क्यों नहीं आएंगे? इनके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा है, तो मैंने सोचा कि आज डॉक्टर को दिखवा दूं। भाभी बहाना तो ठीक बनाया करिए। मैं कैसे मान लूं कि इनके हाथों में दर्द रहता है? कल ही तो इन्होंने आधा घंटा रोजी को लंच कराया है, वो भी अपने हाथों से। क्या? ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा है, तो वो कंप्यूटर पे काम करती रही और मैं उसे खाना खिलाता रहा, वरना अगर काम नहीं होता तो बॉस मुझे डांटते। वो भाई, गलती से मैं हाथों का बोल गई। इनके पैरों में बहुत दर्द रहता है। भाभी मैं कैसे मान लूं इनके पैरों में दर्द रहता है? कल ये ऑफिस की पार्टी में पूरा 1 घंटा मोरनियों की तरह नाचे हैं आलिया के साथ। क्यों? ऑफिस में पार्टी थी तो सब एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, तो मेरा भी थोड़ा डांस निकल गया। तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। वो भाई, दरअसल इनकी कमर में बहुत दर्द रहता है। ये बात मैं मान सकता हूँ भाभी। अब जब ये आलिया को गोद में लेकर नाचेंगे तो कमर में दर्द तो होगा ही। हाथ लाओ अपना। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है। वो तुम्हारे बालों में तेल लगा हुआ है, अगर मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाऊंगा तो वही तेल मेरे हाथों पे लग जाएगा और फिर यही हाथ मेरे कपड़ों पे लगेंगे और मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और वैसे भी तेल के धब्बे साफ नहीं होते हैं। आज मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अभी रुको, मैं बाल धोकर आती हूँ। हेलो आलिया, आज से तुम्हारे मेरे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म, भूल जाओ मुझे। हाँ ठीक है, जो दिल में आए वो करो। ठीक है, बाय। हेलो शबनम, तुमने आज तक मेरे जितने भी रिचार्ज कराए थे मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म, फिनिश, टाटा बाय। फिजा सुनो। हाँ हिना, शमा, रोजी मैम, चांदनी भाभी, हाँ कम्मो भाई, हेलो दूध वाले भैया, सब खत्म आज से, बाय। बाबू। क्या हुआ चंदा? मैं दोपहर का खाना बना रही थी, वो मुझसे खराब हो गया। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? खाना ही तो है, मैं दोपहर का खाना बाहर से ले आऊंगा। ठीक है। बाबू। क्या हुआ चंदा? मैं रात का खाना बना रही थी, वो भी मुझसे खराब हो गया। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मैं रात का खाना भी बाहर से ले आऊंगा। बाबू आप कितने अच्छे हो, मुझसे बार बार खाना खराब होता रहता है, पर फिर भी आप मुझसे कुछ नहीं कहते हो। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो रखी है, तब मैं कुछ नहीं कहता, ये तो फिर भी खाना है। कुछ कहा क्या? नहीं, मैं पूछ रहा था कि क्या खाओगी, वही ले आऊं। बटर चिकन। मैं तुम्हारी पढ़ाई पर इतना ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करता हूँ, अभी कल ही मैंने तुम्हारी फेवरेट डॉल ला कर दी, तब भी तुम नंबर नहीं ला पा रही हो। बेटा ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे पापा,
इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई पे, तो नंबर क्यों नहीं ला पा रही हो? मम्मा मैंने तो पूरे स्कूल में टॉप किया है, पापा तो मेरी मैम का नंबर मांग रहे हैं। लगता है पड़ोसन के वहाँ लड़ाई हो रही है, चलो सुनते हैं। तुम्हें जरा सा तमीज नहीं है? तुम अब मुझे जवाब दोगी? हाँ दूंगी जवाब। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और इसके पीछे की सारी वजह है हमारा पड़ोसी। हाँ तुम्हें कोई और तो मिला नहीं, तो अब उसको बदनाम करो। देखो देखो, उसका नाम लेते ही कैसे तुम्हारे तन बदन में आग लग गई। क्यों नहीं बुरा लगेगा? उस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर? जब तुम्हारी सारी जरूरतें वो पूरी करता है तो तुम्हें मेरी बात का तो बुरा लगेगा ही। कभी मोबाइल ला के देता है, कभी सूट ला के देता है, और अभी पिछले हफ्ते ही उसने इतनी महंगी अंगूठी ला कर दी थी। वाह वाह, अंगूठी तुम्हें याद रही, वो तो उसने गिफ्ट दी थी। लेकिन जब तुमने अपना नंबर मेरा बताकर उसे रिचार्ज करा लिया था, तब तो बड़ा अच्छा था वो। अच्छा छोड़ो, फालतू में हम लोग दूसरे की वजह से लड़ रहे हैं। आओ तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है। चंदा, जी बाबू। तुम्हें पता, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें जो मांगना है मांग लो। चंदा, क्या हुआ चंदा? तुम ठीक तो हो? बाबू, मुझ में क्या कोई कमी है? अरे नहीं चंदा, कैसी बातें कर रही हो? तुम में कोई कमी नहीं है। नहीं, मुझ में कोई ना कोई कमी तो जरूर है। नहीं चंदा, तुम में कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ शादी करने के बाद तो मैं और ज्यादा खुश रहने लगा हूँ। तभी तो कह रही हूँ कि मुझसे शादी करने के 10 साल बाद भी आप इतने खुश कैसे रह सकते हो? तेरा भला हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं खुश भी ना रहूं? हाँ, क्योंकि मुझसे आपकी खुशी नहीं देखी जाती है। अच्छा ठीक है। सुनो, हाँ आज ऑफिस ना जाओ ना। क्यों? आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने। यार तुम तो जानती हो कि मेरे बॉस कितने सख्त हैं। अगर ऑफिस नहीं गया तो वो डांटेंगे। तो मैं तुम्हारे दोस्त सनी से कह दूंगी ना। अब सनी क्या करेगा इसमें? तुम ही ने बताया था कि तुम्हारे बॉस उसके कजन है। तुम सनी को फोन मिलाओ, मैं उसे कह दूंगी, वो बॉस को समझा देगा। मिलाओ। हेलो। हाँ भाई। लो अपनी भाभी से बात करो। हेलो जी भाभी। आप प्लीज अपने बॉस को समझा दीजिएगा कि आज ही ऑफिस नहीं आएंगे। वो तो मैं समझा दूंगा, पर भाभी ये ऑफिस क्यों नहीं आएंगे? इनके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा है, तो मैंने सोचा कि आज डॉक्टर को दिखवा दूं। भाभी बहाना तो ठीक बनाया करिए। मैं कैसे मान लूं कि इनके हाथों में दर्द रहता है? कल ही तो इन्होंने आधा घंटा रोजी को लंच कराया है, वो भी अपने हाथों से। क्या? ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा है तो वो कंप्यूटर पे काम करती रही और मैं उसे खाना खिलाता रहा, वरना अगर काम नहीं होता तो बॉस मुझे डांटते। वो भाई, गलती से मैं हाथों का बोल गई। इनके पैरों में बहुत दर्द रहता है। भाभी मैं कैसे मान लूं इनके पैरों में दर्द रहता है? कल ये ऑफिस की पार्टी में पूरा 1 घंटा मोरनियों की तरह नाचे हैं आलिया के साथ। क्यों? ऑफिस में पार्टी थी तो सब एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, तो मेरा भी थोड़ा डांस निकल गया। तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। वो भाई, दरअसल इनकी कमर में बहुत दर्द रहता है। ये बात मैं मान सकता हूँ भाभी। हाँ। अब जब ये आलिया को गोद में लेकर नाचेंगे तो कमर में दर्द तो होगा ही। सुनो, फोन आ गया मम्मी का। उठाओ उठाओ। हेलो। हाँ बेटा, कितनी देर में आ रही हो? आज कहाँ आना है मम्मी? अरे भूल गई, आज तुम्हारे भाई की मंगनी है, चलना नहीं है? नहीं मम्मी, हम लोग नहीं आ पाएंगे। अरे ऐसे कैसे, अपने भाई की मंगनी में नहीं आओगी? अरे मम्मी, जब आप लोगों को अपने इकलौते दामाद और बेटी को बुलाना ही नहीं है तो हम लोग क्या मुंह उठाकर चले आए बगैर तो की तरह? जब तुम लोग परसों घर आए थे तो बोला तो था, अब कार्ड तो छपते नहीं है मंगनी के। अरे परसों तो आपने ऐसे चलते चलते कह दिया था। अगर बुलाना होता तो कम से कम एक फोन तो कर देती अपने दामाद के पास। अब ये मौका शिकायतों का नहीं है, अब तो फोन कर दिया ना। परसों मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोला था। और वैसे भी कौन सी इनकी इज्जत है आपके घर पर? परसों जब हम लोग आपके घर आए थे, किसी ने बैठने तक को नहीं कहा इनसे, बेचारे खुद दीवान पर बैठे। और 5 मिनट बाद एसी खोला। और एसी पूरे 5 मिनट के बाद खोला, जब तक बेचारे के 4-5 मच्छरों ने काट लिया था। पूरे जिस्म पे दौड़े पड़े हुए हैं। और
सुनो, मुझे सच सच बताना, आपका ऑफिस वाली रिया के साथ क्या चक्कर चल रहा है? पागलो, कैसी बातें कर रही हो? मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आपका उसके साथ चक्कर चल रहा है। अबे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें किसने बोला? अगर ऐसा नहीं है तो जिस टाइम पे आप ऑफिस जाते हो उसी टाइम पे रिया ऑफिस क्यों जाती है? जिस टाइम पे आपकी लंच ब्रेक होती है उसी टाइम पे उसकी लंच ब्रेक क्यों होती है? जिस टाइम पे आप घर वापस आते हो उसी टाइम पे वो घर वापस हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। बात हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी? लेकिन जहां तक मुझे याद है वो तो अगस्त में होती है ना? हाँ, पर आज के दिन हम दोनों पहली बार मिले थे, तो हैप्पी एनिवर्सरी। याद आया, थैंक यू। अरे आज के दिन हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे, तो थैंक यू नहीं सेम टू यू बोलते हैं। इतना भी नहीं पता आपको? सेम टू यू। किसकी कॉल आ रही है? पड़ोसन की। तो उठाकर लाउड स्पीकर पर डालिए। हेलो, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस हम दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए बातें कर रहे थे। वो दरअसल आज ही के दिन हम दोनों पहली बार मिले थे। अच्छा, हैप्पी एनिवर्सरी। सेम टू यू। बाय। तुमने पड़ोसन को सेम टू यू क्यों बोला? उसे थैंक यू बोलना चाहिए था। लेकिन उससे भी तो मैं आज ही के दिन पहली बार मिला था। हेलो। हेलो भाई, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। ठीक है, देख लो। तुमसे शादी करने के बाद भी मेरे रिश्ते आ रहे हैं। इतने स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग लड़के को देखकर किसी की भी नजर फिसल सकती है। और फिर एक हीरे की कदर जौहरी करता है। पड़ गई होगी किसी जौहरी की नजर मुझ पर, और तुम मुझसे बर्तन धुलवा रही हो। किसी दिन दिमाग की हट गई ना, किसी जौहरी के हाथ फ्री में बिक जाऊंगा। 1 मिनट रुको। हेलो। हेलो भाई, इन्हें कौन देखने आ रहा है? वो भाभी, आपसे क्या छुपाना, कल रात इन्होंने शादी में एक लड़की को छेड़ दिया था, तो उसी लड़की के बाप और भाई आ रहे हैं इन्हें देखने। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। अब बताओ, एम्बुलेंस को मैं फोन करूं या तुम करोगे? आज कितना सुकून है। सुनो, कहाँ मर गए? आज मैं कसम खा के कह रही हूँ कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। सुनो। चुप। ये क्या हो गया? क्या? अगर तुमने मुझसे एक लफ्ज भी और बोला तो मुझसे ज्यादा बुरा और कोई नहीं होगा। तुमने काम को हंसी खेल समझ रखा है, इसीलिए मैंने तुम्हें जॉब पे रखा था। अगर तुमसे काम नहीं हो रहा है तो जॉब छोड़ दो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, अभी मैंने एक लड़का रखा था काम पे, उससे काम होता ही नहीं है। दिमाग खराब करके रख दिया है। हाँ, तुम बताओ क्या कहने आई थी? मैं तो पूछने आई थी कि आप चाय पियेंगे? हाँ, बना लो। ठीक है। जान बच गई। क्या कहा? ये लो प्लेट, अब खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। खा लो ना खिचड़ी। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ खा लो ना खिचड़ी, कल मैं बिरयानी बना दूंगा। सुनो, अपना फोन चेक कराओ। ये लो, ये लो, ये भी पकड़ो, ये भी लो। ये क्या है? पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का, उसके जीजा का, जीजा के सांडू का, पांडू का, सबका, पूरे खानदान का फोन है। आराम से बैठ के चेक करो। सबके फोन नहीं चाहिए, सिर्फ अपना दो। पासवर्ड बताओ। अब ये क्या है? फेस लॉक। पासवर्ड बताओ। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ मेरे फोन का पासवर्ड है। लड़कियों के फोटो भी लाइक किए हैं। कजन है मेरी, फुफेरी बहन।
ये वाली तो नहीं है। हाँ तो इसे अनफॉलो कर दो। मैं कौन सा ऊपर से लिखवा के आया हूँ कि जब तक जीऊंगा इसे फॉलो करूंगा। और लड़कियों से उनके कपड़ों की तारीफें भी हो रही हैं। हाँ करी मैंने तारीफ, मैंने करी। और ये भी पूछा है कि ये ड्रेस कहाँ से लिया है। क्यों? तुम्हारी वजह से, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आ रही है। जब इन चुड़ैलों पे ये ड्रेस इतनी अच्छी लग सकती है तो तुम पे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। वैसे तुम्हारा मुंह इतना लाल क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने सांस रोक रखी है। क्यों? ताकि मेरी सांसें तुम्हें चुभ ना जाएं। अच्छा वो सब छोड़ो, खाने में क्या बना रहे हो? जहरीली मंचूरियन सांप की चटनी के साथ। वैसे शादी से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ऊपर से आसमान से बिजली गिर के मैं जी समझ गई। अच्छा 1 मिनट होल्ड कीजिए। सुनो। हाँ मैं एक एड्रेस बोल रही हूँ और बिल्कुल वैसे ही लिखना जैसे मैं बोलूं। अब लिखो। बोलो जी अब बताइए। 2323 है कैंट रोड। अच्छा फैक्ट्री स्ट्रीट। क्या बोला? दिलशाद गार्डन। अच्छा आगे 242001। ठीक है ओके बाय। लिख लिया? हाँ बोलो। 2323 है कैंट रोड। अच्छा फैक्ट्री स्ट्रीट। क्या बोला? दिलशाद गार्डन। अच्छा आगे 242001। ठीक है ओके बाय। सुनो जरा दवा उठा देना। दवा तो मैं बाद में उठाऊंगी, पहले मुझे ये बताओ तुम पड़ोसन से बातें करते हो? और बातें करना तो छोड़ो, तुम अपने घर की उसे छोटी से छोटी बात भी बताते हो। नहीं तो ऐसा किसने कहा? तो उसे कैसे पता कि कल हमारे घर का खाना जल गया था और तुम खाना होटल से लेकर आए थे? शायद उसने मुझे होटल से खाना लाते हुए देख लिया होगा, तभी उसने गेस किया होगा कि हमारे वहाँ खाना जल गया है। ऐसे तो फिर उसने तुम्हें नहाते हुए भी देख लिया होगा। क्या मतलब? तो उसे ये कैसे पता कि तुम नहाते टाइम बाथरूम में गिर गए हो और तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है? शायद गिरते वक्त मेरी ज्यादा जोर से चीख निकल गई, तो उसकी आवाज उसके घर पे पहुंच गई होगी, तो उसने गेस कर लिया होगा कि मेरी चोट लग गई है। तो फिर अब ये पड़ोसन मेरे फोन पे क्यों कॉल कर रही है? हेलो। मैं कह रही थी दवा देने से पहले इन्हें कुछ खिला दीजिएगा, क्योंकि खाली पेट दवा नहीं दी जाती है। सुनो। ये वाली मूवी ना नेटफ्लिक्स पे नहीं आई है, चला जी देखते हैं। हाँ काफी अच्छी मूवी है, लेकिन तुम इसे दोबारा क्यों देखोगी? अभी गए तो थे पिछले हफ्ते इसे थिएटर में देखने। ये मूवी हम लोग ने थिएटर में कब देखी? यार इस मूवी को तो मैं पड़ोसन के साथ देख के आया था। ठीक है निकल गया मेरे मुंह से। बताओ। ये तो लेने के देने पड़ गए। सही से याद करो, गए तो थे हम लोग कार में बैठ के थिएटर में इस मूवी को देखने। जहां तक मुझे याद है पिछले 1 महीने से हम लोग कोई भी मूवी थिएटर में देखने नहीं गए हैं। अच्छा यानी तुम ये मूवी किसी और के साथ देखने गए थे? जल्दी बता दो कौन है वो लड़की? नहीं तुम सही से याद करो, इंटरवल में हम लोगों ने पॉपकॉर्न भी खाए थे। हम लोग जब भी कोई मूवी देखने जाते हैं इंटरवल में सिर्फ पॉपकॉर्न ही खाते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ खिलाने के तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं। जल्दी बता दो किस लड़की के साथ ये मूवी देखने गए थे तुम? ये क्या निकल गया मेरे मुंह से, क्या करूं? आइडिया। ठीक से याद करो, मूवी के एंड में जब सलमान खान ने विलेन को हवा में उठा दिया था तो तुमने थिएटर में खड़े होकर तालियां बजाई थी। ओहो क्या करूं मैं तुम्हारा? ये मूवी हॉलीवुड की है, इसमें सलमान खान नहीं है। अच्छा ये हॉलीवुड की मूवी है? और मैं समझा हम लोग वो मूवी सलमान खान की देखने गए नहीं थे जिसमें तुमने थिएटर में खड़े होकर तालियां बजाई थी। मैं समझा वो मूवी है ये। तो तुम अभी तक उस मूवी की बात कर रहे थे ना? हेलो लगाओ देखें कैसी मूवी है। वैसे तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ठंड लग रही है थोड़ी। और हिंदी में लगाना, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है मेरी। ठीक। बच गया साला। जी समझ गई। अच्छा 1 मिनट होल्ड कीजिए। सुनो। हाँ मैं एक एड्रेस बोल रही हूँ और बिल्कुल वैसे ही लिखना जैसे मैं बोलूं। अब लिखो। बोलो। जी अब बताइए। 2323 है कैंट रोड। अच्छा फैक्ट्री स्ट्रीट। क्या बोला? दिलशाद गार्डन। अच्छा आगे 242001। ठीक है ओके बाय। लिख लिया? हाँ। बोलो। 2323
हैं? कैंट रोड? अच्छा अच्छा, फैक्ट्री स्ट्रीट। क्या बोला? दिलशाद गार्डन। अच्छा, आगे 242001। ठीक है, ओके बाय। सुनो, जरा दवा उठा देना। दवा तो मैं बाद में उठाऊंगी, पहले मुझे ये बताओ तुम पड़ोसन से बातें करते हो? और बातें करना तो छोड़ो, तुम अपने घर की उसे छोटी से छोटी बात भी बताते हो? नहीं तो, ऐसा किसने कहा? तो उसे कैसे पता कि कल हमारे घर का खाना जल गया था और तुम खाना होटल से लेकर आए थे? शायद उसने मुझे होटल से खाना लाते हुए देख लिया होगा, तभी उसने गेस किया होगा कि हमारे वहाँ खाना जल गया है। ऐसे तो फिर उसने तुम्हें नहाते हुए भी देख लिया होगा। क्या मतलब? तो उसे ये कैसे पता कि तुम नहाते टाइम बाथरूम में गिर गए हो और तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है? शायद गिरते वक्त मेरी ज्यादा जोर से चीख निकल गई, तो उसकी आवाज उसके घर पे पहुंच गई होगी, तो उसने गेस कर लिया होगा कि मेरी चोट लग गई है। तो फिर अब ये पड़ोसन मेरे फोन पे क्यों कॉल कर रही है? हेलो, मैं कह रही थी दवा देने से पहले इन्हें कुछ खिला दीजिएगा, क्योंकि खाली पेट दवा नहीं दी जाती है।